जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ एक नई वीडियो को फिर शुरू करते हैं। आइए आज की वीडियो में जानते हैं, क्या आपको पता है लड्डू गोपाल जी की मूर्ति कितनी बड़ी होना चाहिए? तो बने रहिए इस वीडियो में। श्री कृष्ण जन जन के प्रिय भगवान है। सौम्य सुंदर देवी और मनमोहक रूप वाले और नटखट स्वभाव वाले श्री कृष्ण के कई नाम और कई रूप हैं। श्री कृष्ण का बाल रूप तो भक्तों में बहुत ही लोकप्रिय है। भक्त उनमें अपने बालक की छवि देखते हैं और उनका बालक भी श्री कृष्ण की तरह हो, ये कामना करते हुए यूं तो श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही लीला और लड्डू गोपाल जी के चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन बाल रूप में भी श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कई महाग्रंथों में भी श्री कृष्ण बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। लड्डू गोपाल जी श्री कृष्ण का ऐसा ही एक बाल रूप है जो भक्तों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लड्डू गोपाल के रूप में श्री कृष्ण की मूर्ति को अनेक लोग अपने घरों में रखते हैं और उनकी बिल्कुल एक जीते जागते बालक की तरह ही देखभाल करते हैं। श्री कृष्ण का ये मनमोहक बाल रूप बहुत ही प्रभावशाली है। इनके आशीर्वाद से बहुत सारे असंभव कार्य भी पूरे होते हैं। लोग श्री कृष्ण को इस रूप में अपने बालक की छवि देखते हैं और ऐसा ही बालक की कामना करते हैं। साथ ही निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए अपने घर में विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि घर में किसी भी भगवान की स्थापना करने के लिए कुछ नियम का पालन करना जरूरी होता है, उसी तरह घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लाना, उसे मंदिर में स्थापित करना और उसकी सेवा करने के भी कुछ नियम होते हैं। यहाँ तक कि उनकी मूर्ति कैसी और कितनी बड़ी होना चाहिए, इसका भी नियम होता है। तो चलिए हम आज ये सब बातें जान लेते हैं। लड्डू गोपाल जी के नियम। सबसे बड़ा नियम ये है कि लड्डू गोपाल जी की पूरी जिम्मेदारी के साथ उसी तरह करनी चाहिए जैसे कि हम किसी छोटे से बालक की देखभाल करते हैं, जिसे हमारी देखरेख की जरूरत उसी तरह है जैसे कि घर के सबसे नन्हे बालक की होती है। प्रतिदिन सुबह उठकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया जाता है। जैसा मौसम हो उसके अनुसार स्वच्छ कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद दिन में 4 बार नियम से घर पर नाश्ता और खाने का भोग लगाया जाता है। उन्हें खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं। समय समय पर उन्हें बाहर घुमाने भी लेकर जाया जाता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा धूप, गर्मी, ठंडी, बारिश, जो भी मौसम हो, उन्हें उनका बचाव ठीक उसी तरह किया जाता है जैसे हम खुद अपना और अपने परिवार वालों का करते हैं। उनके सोने और आराम करने के लिए नर्म मुलायम बिछोने की व्यवस्था की जाती है। श्री कृष्ण जन्म उत्सव या श्री कृष्ण के जन्म दिवस या किसी विशेष अवसर को धूमधाम से मनाया जाता है। समय समय पर उनके लिए नए कपड़े लाए जाते हैं और इस बात का तो खास ध्यान रखा जाता है कि जैसे हम अपने घर के किसी भी छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। यदि जाना जरूरी हो तो अपने साथ लेकर जाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की स्थापना कैसे करें और कितनी बड़ी होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की पूजा विधि। घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना भी विधि पूर्वक करनी चाहिए। यह विधि 4 दिन तक चलती है। जैसे घर के किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित जी की सहायता लेकर करानी चाहिए। स्थापना कराने के बाद लड्डू गोपाल जी की आरती, धूप, दीप निवेद्य अर्पित करके दूध, दही, मक्खन, मिश्री का भोग लगाना चाहिए, जो कि श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु है। एक बार स्थापित कर देने के बाद अभी हमने देखा कि उसी तरह रोजाना सेवा करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति कितनी बड़ी होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति कितनी बड़ी होना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार घर में किसी भी भगवान की मूर्ति बहुत ज्यादा बड़ी लड्डू गोपाल जी की बड़ी मूर्ति नहीं होना चाहिए। मूर्ति बहुत छोटी यानी आपके अंगूठे जितनी या फिर लगभग 3 इंच की होना चाहिए। इसीलिए घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लाते समय भी इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मूर्ति छोटी ही हो और कहीं से भी टूटी हुई या खंडित ना हो। तो ये थी लड्डू गोपाल जी की घर में कितनी बड़ी मूर्ति रखना चाहिए, उसके नियम, उसकी पूजा विधि।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।